कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायणन और आज़ाद दस्ता की भूमिका। ठीक है, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की भूमिका भी पूछ सकता है या आज़ाद दस्ता से रिलेटेड पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर आप करके अच्छे से जाएंगे जिससे कि आपके एग्ज़ाम में लिखने में आपको परेशानी नहीं हो। अगर आपको पीडीएफ्स या नोट्स चाहिए तो आप या ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और मात्र 1500 में आप इसमें पीडीएफ और ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। और 30 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया जाने वाला है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो खास करके भारत छोड़ो आंदोलन में आज़ाद दस्ता और जयप्रकाश नारायण की भूमिका को लेकर के है। तो सबसे पहले भूमिका में हम क्या लिखेंगे वो देखिए आपका जो आंसर होना चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्वेश्चन के आयामों के अनुसार होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा रट्टा मार के गए और वहाँ छाप दिए, तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन के आयाम पे आप फोकस कीजिए और क्वेश्चन के आयाम या भूमिका जो लिखते हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखते हैं। अभी हमने भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और आज़ाद दस्ता की भूमिका लिखा है, तो ये नहीं है अब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा और फिर आप यही आयाम को यही आंसर राइटिंग को छाप दिए, तो फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये आपका खुद का कॉमन सेंस होगा कि किस प्रकार से इसमें हम करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है शुरुआत करते हैं। भारतीय, अब देखिए भूमिका में क्या लिखा गया यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति के पश्चात एक क्या था, दूसरा सशक्त विद्रोह था, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है यह आंदोलन, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की क्या कर दी, पूरे अच्छे से नींव हिला दी। अब अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया, यानी अब ज़्यादा दिन अंग्रेज नहीं टिक सकते थे। और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे असफल था, भारतीयों की नज़र में यह अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन आप ये अच्छे से जान रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम से ही आगे चल करके क्या हुआ कि अंग्रेज भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भूमिका में ये लिख सकते हैं। उसके बाद है इस आंदोलन की शुरुआत, अब देखिए डायरेक्ट पॉइंट्स पे कहाँ पे आ गए, बिहार से। बिहार तक पहुँचने के लिए आपको पहले क्या लिखना होगा, इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक बम्बई, उस समय बम्बई था अभी मुंबई है, के मैदान में गांधी जी के भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। और इस मंत्र के मिलते ही पूरे देश में क्या हो गया, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में आंदोलन होने लगा। और 9 अगस्त को बिहार के महत्वपूर्ण नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण आदि को ऑपरेशन जीरो, एक अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन लाया गया जिसके तहत बहुत लोगों को नज़रबंद कर लिया गया, बहुत लोगों को कैद कर लिया गया। ठीक है, जिससे यह आंदोलन क्या हुआ, नेतृत्व विहीन हो गया और जगह जगह विद्रोहियों द्वारा हिंसात्मक गतिविधि तथा झंडा फहराने का काम किया जाने लगा। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 11 अगस्त को पटना में सचिवालय भवन के सामने जो विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने के क्रम में 7 विद्यार्थी शहीद हो जाते हैं। और जिस प्रकार से 1857 में बिहार के वीर कुंवर सिंह राष्ट्रीय आंदोलन के परिदृश्य में चर्चा का केंद्र बने थे, वहीं 1942 में आप देखेंगे कि आज़ाद दस्ता इस आंदोलन के कह सकते हैं कि इस आंदोलन के परिदृश्य में चर्चा का केंद्र रहेगा। अब देखिएगा आज़ाद दस्ता, अब देखिए मेन मुद्दा पे हम लोग आगे आज़ाद दस्ता, चूँकि लिखना क्या है आज़ाद दस्ता के बारे में। आज़ाद दस्ता उन परिस्थितियों की उपस्थिति जब ब्रिटिश सरकार के दमन की कार्रवाई तेज होने के कारण क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से आंदोलन को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यवाही के रूप में किया। तो आज़ाद दस्ता तब बनाया गया जब अंग्रेज ने जो भारतीय क्रांतिकारी थे या जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया और विशेष कार्रवाई करने लगे, तब जाकर के गुप्त रूप से इस आज़ाद दस्ता का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कह सकते हैं या कथनानुसार आज़ाद दस्ता की आवश्यकता 2 कारणों से हुई। एक तो पहला कारण, जिन युवकों में हिंसा एवं संघर्ष की भावना बन रही थी उसे एक सही और सुनिश्चित दिशा प्रदान किया, क्योंकि गरम दल और नरम दल, तो यहाँ पे बहुत सारे युवा जो थे उनके अंदर जो खून था वो उबाल ले रहा था, यानी अंग्रेजों को परेशान करना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे और भगाना चाह रहे थे।
ठीक है। तो इस कारण से हिंसात्मक जो संघर्ष होने वाली थी उसको एक सही सुनिश्चित दिशा प्रदान हो, इसके लिए आज़ाद दस्ता का निर्माण किया गया। दूसरा कारण क्या था, क्रांतिकारियों के पास ऐसे साधन और संगठन होने चाहिए जब सरकार उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी तो उस समय वह सामना कर सके, यानी एक ऐसा संगठन रहे जो कि जो सरकार है ब्रिटिश हुकूमत उसके दमनकारी नीतियों का खिलाफ कर सके। तो मेन 2 कारणों से आज़ाद दस्ता का निर्माण किया गया था, ऐसा राम मनोहर लोहिया के कथनानुसार, ठीक है। अब आते हैं, उल्लेखनीय है कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती चरण में ही अंग्रेजों ने बिहार के प्रमुख नेता जैसे जयप्रकाश नारायणन और अन्य नेता को भी गिरफ्तार कर लिया था। 9 नवंबर 1942 को, देखिए यही क्वेश्चन आपके प्री में भी पूछा गया था, 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण और अनेक नेता जो थे, अन्य नेता जिनका नाम जैसे सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल जो थे, ये तीनों हजारीबाग जेल से फरार हो जाते हैं, दीवार को फांद करके भागने में सफल होते हैं। और ये कहाँ चले जाते हैं, तो नेपाल के जंगलों में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना करके भी आपको दर्शाना होगा, जैसे ये आपका नेपाल है, तो यह नेपाल के जंगलों में जा कर के यहाँ पे क्या करेंगे, छापामार युद्ध की शिक्षण देंगे, प्रशिक्षण, जो भी आज़ाद दस्ता का गठन करेंगे और उनके जो भी युवा होंगे, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी होंगे, उनको क्या दिया गया, छापामार युद्ध की शिक्षा दी गई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नेता भाग कर नेपाल की तराई के जंगलों में भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए एवं यहीं से छापामार युद्ध की शिक्षा देने का के उद्देश्य से आज़ाद दस्ता का गठन किया। इसका संचालन बकरों की टापू नामक स्थान पर किया जाता था। एक जगह है नेपाल में, बिहार के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम है, बकरों की टापू, वहीं पे यहाँ पे शिक्षा प्रशिक्षण दी जा रही थी, किस प्रकार से अंग्रेजों को परेशान किया जाए। एक बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ता परिषद का भी गठन किया गया, जिसके संयोजक मेन रूप से कौन थे, तो सूरज नारायण सिंह थे, ठीक है। पहाड़ पर रेडियो स्टेशन भी बनाए गए, जिनका काम क्या था कि जन आंदोलन को और अग्रसारित करना, और इसके रेडियो संचार विभाग के जो प्रमुख कौन थे, राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है। अप्रैल 1943 में आज़ाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेपाल के राजविलास के जंगल में हुआ और इसके निर्देशक कौन थे, नित्यानंद सिंह थे, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इसमें 3 तरह के प्रशिक्षण दिए जाते थे। कौन कौन सा प्रशिक्षण, सबसे पहला यातायात के साधनों को क्षति पहुंचाना, यानी जो यातायात है उसके साधनों को तोड़ फोड़ करना, आग लगा देना। संचार के जो भी साधन है, डाकघर हो, रेलवे है, उसको नष्ट करना। औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ से उद्योग धंधे चल रहे हैं, आर्थिक गतिविधि हो रहा है, उसको नष्ट करना। इन कार्रवाइयों के लिए 3 प्रकार की काम होता था। एक तो साधारण तोड़फोड़ के लिए औजार हथियार का उपयोग करके, दूसरा काम क्या होता था कि अग्निकांड के द्वारा बम विस्फोट करके सरकारी स्कूल के सरकारी फाइलों के जो भी ऑफिशियल जो फाइलें हैं उनको नष्ट कर देना, तथा रासायनिक पदार्थ एवं बारूद के द्वारा बम विस्फोट कर कार्यालयों को अच्छी तरह से नष्ट कर देना, ये सब इनकी एक्टिविटी में था। इसके लिए इन लोगों ने 2 दल बनाए, एक गुप्त रूप से तोड़फोड़ करती थी और एक का काम था व्यापक जन आंदोलन भड़काना अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो 2 रूप से ये लोग काम करते थे, एक तो गुप्त रूप से तोड़फोड़ और दूसरा जनता में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे थे। खास करके बिहार का पूर्णिया और भागलपुर का क्षेत्र यहाँ पे उल्लेखनीय है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है आंदोलन आगे बढ़ा। सिमली गांव जो कि वहीं आसपास में, पूर्णिया के आसपास में ही है, बैठक के फलस्वरूप आज़ाद दस्ता को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था सैन्य विभाग, दूसरा क्या था, असैन्य विभाग। नर नारायण प्रभारी थे सैन्य विभाग के, और असैन्य विभाग जो बना आज़ाद दस्ता का, उसके वसुदेव नारायण प्रभारी थे। तो यहाँ पर विशेष रूप से फोकस हमने आंसर राइटिंग में आज़ाद दस्ता पे किया है। और देखिए आगे चल करके आज़ाद दस्ता का अंत कैसे हो जाता है। मई 1943 में क्या होगा कि जयप्रकाश नारायणन और राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर के जेल नेपाल में कैद कर दिया गया। बाद में ऐसे छुड़ा लिए गए, लेकिन पुनः इनको जो है दोबारा अंग्रेजों ने क्या किया, 1943 में गिरफ्तार कर लिया और धीरे धीरे इसकी गतिविधियों में हरास होने लगी। जुलाई 1944 में कार्तिक प्रसाद सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही इस आंदोलन पे विराम लग गया। यानी आप देख रहे हैं कि 1942 से 1944 के बीच में आज़ाद दस्ता ने क्रांतिकारी गतिविधि के माध्यम से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशान किया, ठीक है। इस प्रकार हम पाते हैं
और आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष जब भी लिखें तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या हमने लिखा है, इस प्रकार हम पाते हैं कि अजातशत्रु ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के नींव को हिलाने का पुरजोर कोशिश किया तथा इसके बाद अंग्रेज भारत को छोड़ने पर मजबूर हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर मात्र 1500 में आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आज का दिन शुभ हो।